मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में एक तरफ 7 उपचुनाव सीटों पर होने जा रहे हैं और राजस्थान की राजनीति गरमाई हुई है, तो दूसरी ओर भजनलाल सरकार के मंत्री बड़पोलेपन के कारण से चर्चाओं में है और जनता से, कर्मचारियों से नाराज़गी मोल ले रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण नीम का थाना जिले के नरसिंहपुरा के लोकार्पण कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लेकर के सामने आया। मदन दिलावर समय समय पर विवादित बयान देते रहते हैं और इसके कारण से वे राजनीति की चर्चा में भी बने रहते हैं, लेकिन इससे भजनलाल सरकार, जो कि जनता के बीच अपनी पैठ जमाने में लगी है और ये जताने में लगी है कि उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो दूसरी ओर मदन दिलावर जैसे मंत्री अपने बड़बोलीपन के कारण से सरकार की किरकिरी करा रहे हैं। नीम का थाना जिले के नरसिंहपुरा के लोकार्पण कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षिकाओं को अपना शरीर दिखाते हुए गलत पहनावा पहनकर स्कूल नहीं आना चाहिए। यानी कि गलत पहनावा पहन कर के शिक्षिकाएं स्कूल आती है। मदन दिलावर का कहना तो यही है। कई शिक्षक स्कूल में गुटखा खाकर आते हैं। ऐसे में स्कूल आने वाले बच्चों पर क्या असर पड़ता है? कई शिक्षक तो झूमते हुए स्कूल आते हैं। झूमने का मतलब क्या है? क्या शिक्षक नशा करके आते हैं? और शिक्षिकाएं अर्धनग्न कपड़ों में स्कूल आती है। इस तरह की भाषा का उपयोग शिक्षा मंत्री ने अपने उद्बोधन में कर दिया और उन्होंने साथ में ये भी कहा, ये शिक्षक बच्चों के दुश्मन है और इस तरह की हरकत करने वालों से शिक्षक कहना पाप समझा जाना चाहिए। इसको लेकर के बवाल मचना ही था। शिक्षक लामबंद हो गए और सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। जोधपुर के अपने प्रवास के दौरान मदन दिलावर सर्किट हाउस में थे, तो गुरुवार को राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक संघ प्रदेश संयोजिका बेबी नंदा और कई शिक्षकों ने सर्किट हाउस पर पहुंचकर शिक्षा मंत्री को चूड़ियां भेंट करनी चाहिए, लेकिन पुलिस का कड़ा पहरा था। पुलिस ने उन्हें वहां से हटा लिया, तो नंदा ने चूड़ियां थानाधिकारी को सौंपते हुए कहा कि ये शिक्षा मंत्री को दे दीजिए। इस तरह का बवाल पूरे राजस्थान में मचा हुआ है और शिक्षकों के प्रति ऐसे शब्दों का उपयोग करना कतई राजनीति में ठीक नहीं लगता। यही कारण है कि कांग्रेस ने सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है और उन्हें बर्खास्त तक करने का आह्वान कर डाला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि शिक्षा मंत्री को ऐसे बयान देकर के शिक्षकों को बदनाम करने का जो काम किया है वो निंदनीय है और उन्हें तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। अब देखते हैं ये बवाल कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन दूसरी ओर मदन दिलावर ने अपनी सफाई भी पेश की। कह दिया कि जो शिक्षक मेरे बयान का विरोध करते हैं वे बेवकूफ़ हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने अर्धनग्न शब्द का प्रयोग किया ही नहीं।
उन्होंने कहा कि ज़्यादातर समय बच्चे माँ बाप के साथ में या अपने गुरुजन शिक्षकों के साथ में बिताते हैं और शिक्षक जैसा बर्ताव करते हैं बच्चे वैसा सीखते हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये था। लेकिन शिक्षक नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि जो बयान दिया है वो बयान रिकॉर्डेड है और उसे YouTube चैनल्स पर दिखाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर ये वायरल भी हो रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए और शिक्षा मंत्री को हटा देना चाहिए, ये शिक्षकों का कहना है। बहरहाल उपचुनावों के समय ऐसे बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं। शिक्षकों का वर्ग बड़ा है और लाखों की तादाद में शिक्षक हैं, उनके परिजन हैं और परिजन के रिश्तेदार भी हैं। यानी लाखों की तादाद में जो वोटर्स हैं वो शिक्षकों से निकल कर के बूथ तक पहुंचते हैं। 7 उपचुनाव जहां हैं वहां पर भी हज़ारों की तादाद में शिक्षकों के वोट हैं। ये वोट कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह का बयान मदन दिलावर ने दिया है वो वास्तव में रिकॉर्डेड है और ऐसे बयान देने से मंत्री जी को बचना चाहिए। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।